अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या देखा और चैप्टर 2 में क्या देखेंगे, उसके बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर 1 में अरब ट्राइब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: पेरिशिंग अरब्स, प्योर अरब और अरेबाइज्ड अरब। पेरिशिंग अरब्स अरब बायदा और एंशंट अरब्स भी कहा जाता है। प्योर अरब अरब अरेबा और ये कतानियन अरब्स भी कहा जाता है। और अरेबाइज्ड अरब्स जो थे उनको अरब मुस्तरबा या अदनानी अरब्स भी कहा जाता है। ये अरेबाइज्ड अरब ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के प्रोजिनी थे। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अरब अरेबा थे वो दो कैटेगरी में उनका ट्राइब्स डिवाइड होता है, एक हिम्यार और एक कहलान। हिम्यार के फिर 3 ट्राइब थे: जैदुल जमहूर, खुदा और सकासिक। और कहलान के 12 ट्राइब्स के नाम थे, बट उसमें 4 ट्राइब्स का हिस्ट्री दिया हुआ था: अज़द, लख्म व जुज़म, बनु तई और किंदा। तो इन लोगों ने यमन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रोम ने कुछ प्रेशर दिया जिसके वजह से इनकी बिजनेस तबाह हो गई। इसके वजह से इन लोगों ने यमन छोड़ दिया। ये था अरबा के बारे में। अब अरबाइज्ड अरब यानी अदनानी अरब, ये प्रोजेनी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के। इसके कंटेंट में 3 पार्ट था। पहले पार्ट में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री देखी हम लोगों ने। फिर फ़िरौन का स्टोरी जिसमें उसने सारा अलैहिस्सलाम को बुलाया था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को काबा के नज़दीक छोड़ दिया। फिर स्टोरी ऑफ जमजम और बनु जुरहुम ने आके हाजरा अलैहिस्सलाम से परमिशन लिया और मक्का में काबा के नज़दीक बस गए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी और डेथ ऑफ हाजरा अलैहिस्सलाम। फिर 4 बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को विज़िट किया, उसके बारे में कुछ डिटेल देखा था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे के नाम, जिसमें से 2 ट्राइब्स का हिस्ट्री मिलता है: नाबित और कैदार। नाबित जो नॉर्थ ऑफ हिजाज में बसे, और थोड़ा हिस्ट्री ऑफ नाबित भी हम लोगों ने देखा। फिर कैदार के बारे में, ये लोग मक्का ही में बस गए, और हिस्ट्री ऑफ कैदार देखा। फिर इसमें देखा हम लोगों ने कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि किस ट्राइब से वो आए हैं। अब पार्ट 3 में डिटेल हिस्ट्री ऑफ अदनानी ट्राइब्स हम लोगों ने देखा था, जिसमें 12 डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। और ये डिफरेंट ट्राइब्स अरेबियन पेनिनसुला के किस किस जगह पे जाके बसे, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 1 का एंडिंग होता है। फिर इंशाल्लाह अब चैप्टर 2 आएगा, अरब हुकूमतें और सरदारियाँ। इसमें जो मेजर टॉपिक है वो है यमन की बादशाही, हीरा की बादशाही, शाम की बादशाही, फिर हिजाज की इमारत, बकिया अरब सरदारियाँ और सियासी हालात। यमन की बादशाही में सबसे पहले कौम सबा के बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर यमन के रूलरशिप का जो एज था उसको 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: 1300 बीसी से 620 बीसी, 620 बीसी से 115 बीसी, 115 बीसी से 300 एडी, और 300 एडी से डॉन ऑफ इस्लाम का जो यमन में हुआ था। तो इन चारों स्टेजेस में जो मेन कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है, उसमें इन सब एजेस में असल बाशिंदे यमन के कौन थे, उनके किंग्स का लक़ब क्या था, उनका कैपिटल क्या था, और उनके जो खंडरात थे वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये सब के बारे में यमन की बादशाही में डिस्क्रिप्शन हम लोग इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। थोड़ा देखे थे लेकिन आगे फिर देखेंगे। फिर बाकी हीरा की बादशाही, शाम की बादशाही, हिजाज की इमारत, बकिया अरब सरदारियाँ और सियासी हालात
जो हैं ये सारे कुछ पेंडिंग है, उसको इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह।